नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लंबे समय से जिस आईपीओ का इंतजार था बाजार को, एनएसडीएल, वो मार्केट में अब आ रहा है। तो बाजार में जो ये नया हीरो आ रहा है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हमें जानना जरूरी होगा। और इसके बारे में जानने से पहले हमें इसके जो कॉम्पिटिटर है उसके बारे में जानना जरूरी होगा, क्योंकि आईपीओ तो आ रहा है। आईपीओ की बात भी हम करेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम, कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी के प्रॉफिट लॉस, और किस प्रकार से आगे जो है मार्केट में आईपीओ ट्रेंड कर सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मगर उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस समय जो इसके कॉम्पिटिटर मार्केट में है और उनका इतिहास क्या है और इस कंपनी का इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप कंपनी के इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे दोस्तों, तब तक आप ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। देखिए, करना है या नहीं करना है ये तो आपके और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मगर इतिहास जानने के बाद डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल की। एनएसडीएल की हम बात करेंगे, मगर सीडीएसएल की बात साथ साथ जरूर करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सीडीएसएल। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आ गए दोस्तों, मगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो सीडीएसएल की बात मैं करूंगा सबसे पहले। देखिए, इस समय सीडीएसएल के पास 15,86,47,958 डीमेट अकाउंट एक्टिव है। बहुत अच्छी बात है और ये नंबर बहुत ही बड़ा है। सीडीएसएल से के बाद अब एनएसडीएल आ रहा है, मगर सीडीएसएल का इतिहास कहता है कि ये कंपनी 1999 में, जी हाँ, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड 1999 में बाजार में आई दोस्तों। 1999 में, अब 1999 में एक कंपनी बनी, फाउंड हुई और उसके बाद मार्केट में लिस्ट हुई। मगर सीडीएसएल कब आया? तो सीडीएसएल का इतिहास थोड़ा और पुराना है। सीडीएसएल 1996 में आया। मतलब बड़ा भाई एक प्रकार से, सॉरी, एनएसडीएल बड़ा भाई है, तो एनएसडीएल मार्केट में 1996 में आया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एनएसडीएल बड़ा भाई है। मगर बड़ा भाई होने का मतलब ये तो नहीं कि उम्र में सिर्फ बड़ा होना ही सब कुछ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। जब अगर 15 करोड़ उसके पास अकाउंट है तो इसके पास कितने हैं? तो इनके पास 4,04,93,490 एक्टिव क्लाइंट है। मतलब क्लाइंट की संख्या सीडीएसएल से बहुत कम है दोस्तों। ये चीज आपको समझ जानी चाहिए। 30 जून 2025 तक का आंकड़ा जो है आपके सामने है। अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एनएसडीएल इस समय अनलिस्टेड मार्केट में, देखिए अनलिस्टेड मार्केट में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अनलिस्टेड मार्केट में 1025 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके 52 वीक हाई से थोड़ा सा नीचे है। 1275 का 52 वीक हाई है। अब आप कहेंगे अनलिस्टेड मार्केट में कैसे क्या ट्रेड होता है, वो अलग सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। एनएसडीएल के वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो इस समय रेवेन्यू जो है एनएसडीएल का वो 2025 में 1420 करोड़ रुपए था। ग्रोस मार्जिन 100% बता रखा है यहां पर। और अगर मैं बात करूं इसके प्रॉफिट की, देखिए रेवेन्यू जनरेट करना सिर्फ वही बात नहीं, प्रॉफिट भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 343 करोड़ रुपए का रिसेंटली 2025 में इसने प्रॉफिट किया है। आप यहां पर देख सकते हैं पैट, जो कि लगातार बढ़ रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। हम अभी बात कर रहे हैं एनएसडीएल की, मैं सीडीएसएल को भी यहां पर लाऊंगा। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट जो है 26.41 का है इसका, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 24 का। मतलब वैल्यूएशन के अनुसार अगर हम देखें तो ठीक है, ठीक है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात, इबिटा 624 करोड़ का किसका है? सीडीएसएल का, यहां पर देख सकते हैं। और उसके सामने एनएसडीएल का इबिटा कितना है? 375 करोड़ का। रेवेन्यू सीडीएसएल का कम है दोस्तों 2025 में, एनएसडीएल का रेवेन्यू ज्यादा दिख रहा है आपको। पैट सीडीएसएल का ज्यादा है 2025 में, एनएसडीएल का कम है। मतलब कहीं ना कहीं सीडीएसएल जो है एनएसडीएल के मुकाबले में उम्र में छोटा है, मगर इनकम में बड़ा है दोस्तों। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा सीडीएसएल के बारे में और भी देख लेते हैं। तो जहां पर इसकी वैल्यूएशन 33,747 करोड़ रुपए है, वहीं एनएसडीएल की वैल्यूएशन जो है, मार्केट कैप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो करीब करीब आप यहां पर जब देखेंगे तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, 20,000 करोड़, ठीक है, ये 20,500 करोड़ रुपए।
मार्केट कैप है इसका, और इसका तो हमने देख ही लिया, कि इसका मार्केट कैप कितना है। सेंट्रल 33,000 करोड़ का है मार्केट कैप, तो एनएसडीएल से सीडीएसएल का मार्केट कैप ज्यादा है दोस्तों। अब बात करते हैं आईपीओ की, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या है। तो 30 जुलाई के दिन, जी हाँ 30 जुलाई के दिन ये आईपीओ खुलने वाला है और 1 अगस्त तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 760 से लेकर 800 रुपए कट ऑफ प्राइस है, तो मतलब 800 रुपए पे ही जो भी लोग अप्लाई करते हैं वो 800 पे ही करेंगे, तभी जो है मिलेगा। 18 शेयरों का एक लॉट है दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने हजार रुपए का ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो करीबन 4011 करोड़ रुपए का आईपीओ बुक बिल्ड इशू लेके आ रहे हैं दोस्तों। 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का सेल कर रहे हैं ये, करीबन 5 करोड़ शेयर ये सेल कर रहे हैं। आईपीओ जो है वो क्लोज हो रहा है 1 अगस्त को, और लिस्टिंग जो हो रही है दोस्तों, लिस्टिंग जो हो रही है वो आपकी टेंटेटिवली डेट है 6 अगस्त के आसपास की, मतलब हो भी सकती नहीं भी हो सकती, मगर करीब करीब 6 अगस्त को ही होगी, ऐसा टेंटेटिवली कहा जाता है। मगर हो सकता है किसी कारणवश कभी ऊपर नीचे डेट करनी पड़े, मगर हाँ ये 6 अगस्त को लिस्ट होने वाला है। रेवेन्यू की हमने बात कर ली, सबकी बात कर ली। जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को आप देखेंगे तो यहाँ पर एनएसडीएल का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपके सामने आ जाएगा 147, 18% के आसपास। ये कोई मेरी तरफ से नहीं है दोस्तों, ये वेबसाइट है आईपीओ वॉच, वहां जाके देख सकते हैं, और इसकी कोई गारंटी मैं भी नहीं लेता हूँ। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। और जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के तो कभी भी किसी भी आईपीओ में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम आज क्या आ रहा है कल क्या हो जाए। एक चीज हमें समझ में आती है, यहाँ पर एनएसडीएल सीडीएसएल के सामने बहुत छोटा है दोस्तों। सीडीएसएल बहुत बड़ा है, चाहे वो मार्केट कैप हो, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, चाहे वो पैट हो, चाहे वो ईबिटा हो, हर एक लिहाज से सीडीएसएल एनएसडीएल के सामने बड़ा है। मगर पुरानी कंपनी कौन है, एनएसडीएल है। इस समय अगर मैं बात करूं तो आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम अनलिस्टेड मार्केट में देखें तो 1025 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और इसका आईपीओ जो है वो एक प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस में आ रहा है, ठीक है, डिस्काउंट प्राइस में आ रहा है आईपीओ की। अगर मैं बात करें तो मुझे लगता है अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं एनएसडीएल में अप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। आप करेंगे या नहीं करेंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मगर मेरी कोई राय नहीं है कि आप भी जाकर अप्लाई करें। आप हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही अप्लाई के बारे में सोच सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उस चीज के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।